डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रो पॉमिस, एस्ट्रो हीलर, फेंगशुई एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूं ये रिसर्च है सोलर इक्लिप्स के बारे में कि ये जो 4 दिसंबर 2021 को सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, किन किन एरियाज़ पे आएंगे, किन किन लोगों पे आएंगे और किस तरह के, जिसे कहते हैं ना, कितने परसेंट जो है ना ये इसमें वर्ल्ड जो है ना कवर होगी, या इस जहाँ जहाँ विजिबल होगा वहाँ क्या ये साइड इफ़ेक्ट लेके आएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स है क्या। सोलर सन यानी कि सन बाप, फादर फिगर, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग, या गवर्नमेंट के साथ जो रिलेटेड होते हैं, या गवर्नमेंट मेकर होते हैं, गवर्नमेंट की जो उसको चलाते हैं, रूल करते हैं, ये तमाम जो है ना सन के अंडर लोग आते हैं। फादर फिगर में बाप दादा, हमारे बड़े बुजुर्ग, ये तमाम लोग भी इसमें आ सकते हैं, इसमें होते हैं इसके अंदर। सेकंड ये है कि ये सोलर जब इक्लिप्स होगा तो ये आपके समझ लें कि ये इनकी खुदा ना खास्ता हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं। गवर्नमेंट में बड़े लेवल पे कुछ चेंजेस आ सकती हैं, गवर्नमेंट में कोई उथल पुथल शफल हो सकती हैं चीज़ें, तो ये इस तरह से देखने में आएंगी। थर्डली सेकेंडली अब इसके बाद देखा गया है कि सोलर इक्लिप्स किन एरियाज़ में विजिबल है। सोलर इक्लिप्स ये जब सुबह 10:30 के करीब ये इसकी, जिसे कहते हैं ना, अपीयरेंस होगी और तकरीबन 2-2:30 बजे तक ये चलेगा। तो इस दरमियान में ये किन एरियाज़ में विजिबल होगा, ये हमारे, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया में विजिबल नहीं होगा, ये वेस्ट में विजिबल होगा। वेस्ट से मतलब ये, अब इस तरह आप ले लें कि ये जो हमारा आप समझ लें कि ये ग्लोबल चार्ट है, इसमें जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं वो इससे हाईली इफ़ेक्ट होंगे। उसमें क्या है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, अंटार्कटिका, और जिसे कहते हैं कि मतलब यूरोपियन कंट्रीज जितनी हैं वो इसमें इफ़ेक्ट होंगी। कनाडा भी इसमें आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। अब ये देखने में आएगा कि ये जब ये इस तरह से वहाँ पे ये 100% जो है विजिबल होगा। पाकिस्तान या से सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे नहीं विजिबल होगा, तो वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट भी जो है आप समझ लें कि 100% आएगा। जहाँ पे ये विजिबल होता है वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट 100% लोगों पे या कंट्रीज़ पे या वहाँ की इकोनॉमी वगैरह पे आता है। इसी तरह का एक इफ़ेक्ट, इसी तरह का इक्लिप्स जो है ये 2020 में दिसंबर में लगा था, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो देखा गया है, रिसर्च में पता चला है। अब आपने देखा भी होगा कि अमेरिका में कोई 6 डेज़ का एक क्राइसिस आए थे, जिसके अंदर $9.6 बिलियन का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी, जिसे कहते हैं, लॉस हुआ था अमेरिका को। उनकी कोई वो रुक गई थी, सप्लाई चेन रुक गई थी। तो इस तरह से ये अब जो है ये सेम उसी नकशतरा में वहीं पे होने जा रहा है, जहाँ पे ये चीज़ें जो है ये हमें इस तरह से करेगा कि हमें हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसको ये मुतासिर कर सकता है। सप्लाई की जो है ना वो शॉर्टेज हो सकती है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि जिस नकशतरा में है सेम वही नकशतरा पहले था, अब भी वही नकशतरा है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के मतलब ये कि हमें ये हाईली इफ़ेक्ट इस तरह से करेगा कि डेफिनेट उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारे मुल्कों तक भी आएंगे। चूँकि ये हमारे मुल्क में तो नहीं है, लेकिन इसमें अब इसका ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन का, जिसे कहना, मुतासिर होना है ना, ये चीज़, इसका वीलॉग जो है ना ऑलरेडी जो आईएमएफ ने भी इसको ना बना के तो बाकायदा इसको पब्लिश किया हुआ है, और उन्होंने इसको लिखा है कि मिड ऑफ अप्रैल तक ये चलेगा। होता ये है कि जब भी इक्लिप्स लगता है तो पेयर्स की सूरत में लगता है। अभी जब ये मून साइन में मून ल्यूनर इक्लिप्स लगा था, तो या 15 डेज बाद सन सोलर इक्लिप्स होता है, या 15 डेज बिफोर इसके ना सोलर इक्लिप्स होता है, लेकिन ये होता ज़रूर है। उसमें इस तरह से देखने आया कि ये रिसर्च में ये पता चलता है कि ये चीज़ें ऐसे पेयर्स की सूरत में आगे पीछे होती हैं। तो अभी चूंकि ये पाकिस्तान या इसमें नज़र नहीं आएगा,
लेकिन जिनमें नज़र आएगा, जिन कंट्रीज़ का मैंने आपको बताया, वहाँ पे 75 टू 100% असर होगा। और विद इन, जिसे कहते हैं ना, 15 डेज़, मतलब 3 से 4 दिन से लेके 5 दिन तक ये इसका असर सामने अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल ये है कि आप लोगों को भी बड़ा एहतियात करना होगा। हम लोग है तो ये मतलब ये कि एक जैसे एक ऐसा इवेंट है कि पूरा वर्ल्ड इससे पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी, और यूनिवर्सल ये होता चला आ रहा है यूनिवर्स में, और होता रहेगा। तो हमें इस तरह से इसके ना साइड इफ़ेक्ट देखने में आएँगे। इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ जो है ना, उसमें उनको जो है अ, इनके आप ये कह लें कि इनके इस सोलर इक्लिप्स की वजह से उनके प्राइसेस बहुत हाई होने वाली हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है, खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट में चेंज है कोई, और इसे कहते हैं ना, फ्यूल में प्राइसेस में शॉर्टेज और सप्लाई में शॉर्टेज, और इस तरह से ये चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं। वो इस इक्लिप्स हैं, खुदा ना खास्ता ये बढ़ा देगी चीज़ें, जो ऑलरेडी आपको पता है फ्यूल प्राइसेस से हम गुज़र रहे हैं। जब मैंने ल्यूनर इक्लिप्स की वीडियो बनाई थी, तो मैंने लोगों को बताया था कि ये शॉर्टेज बढ़ेगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं किया। लोगों ने कहा कि नहीं। लेकिन आप ये देखें कि फ्यूल प्राइसेस उसी तरह बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई। बहुत कोशिश से, बहुत तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इसको रोका हुआ है, लेकिन ये प्राइसेस अभी भी स्टिल जो है ना बढ़ने की तरफ है, कम नहीं। और महंगाई का एक तूफ़ान है जो कि अभी भी छुपा हुआ है, अभी मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, खुदा ना खास्ता। अब ये देखा गया है कि जब ये कंप्लीट विजिबल, जब जिन ग्रहण पे, जिन एरियाज़ पे होगा, वहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि 100% इसका इफ़ेक्ट होगा। हमारे यहाँ पे इतना नहीं होगा, लेकिन अब इसको इस तरह भी देखें कि ये किन किन एरियाज़ में ये मैंने आपको बताया कि वेस्ट में होगा। सपोज टू बी पाकिस्तान के जितने वेस्टर्न सिटीज़ हैं, या वेस्ट रीजन्स हैं, उन एरियाज़ के लोगों पर ज़्यादा इसका, वहाँ पे इसका एक्लिप्स का ना असर नज़र आएगा आप लोगों को। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये किन किन साइन के ऊपर ये इफ़ेक्ट करेगा। साइन में देखने में आया है कि ये 12 ज़ोडिक साइन है हमारे, जिनमें वाटर एलिमेंट साइन है। इसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये इनको 75 टू 100% इफ़ेक्ट करेगा। नंबर 2 पे अर्थ साइन है। अर्थ साइन में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इनको ये 50 टू 75% इफ़ेक्ट करेगा। फिर थर्ड एलिमेंट है फायर एलिमेंट, फायरी साइन। फायरी साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनको 25 टू 50% जो है ना ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। तो कुछ इस तरह से ये सोलर इक्लिप्स जो है ना, ये कुछ स्टोरी बना रहा है। ये उस दिन का जो नकशतरा है, या उस दिन का जो वो है, वो हमें, हम जब उसको डिकोड करेंगे तो फिर हमें ये चीज़ें हमारे सामने उभर के सामने आ रही हैं, और रिसर्च में पता चल रहा है। अब देखने में आया है कि ये सब तो चलेगा, तो इसका असर कब तक रहेगा? इसका असर अगले सोलर इक्लिप्स, यानी कि वो 3 अप्रैल को होने जा रहा है, 2022 को 3 अप्रैल को होने जा रहा है। तब तक इसके जो है ना ये असरात उसके रहेंगे। यानी कि इसी इसी तरह ये जब आईएमएफ ने अपने वीलॉग में लिखा है, उन्होंने उसके अंदर बताया कि ये इफ़ेक्ट जो है ना मिड ऑफ 2022 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी रिसर्च भी, और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ये तमाम चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो आप इससे ये समझ के चलें कि ये इफ़ेक्ट जो है ये अप्रैल तक इसका ये चलेगा इंशाल्लाह। फिर अप्रैल, मई, जून में मैंने आपको बताया था कि दुनिया जो है ना एक खुशहाली की तरफ चलेगी। तो इंशाल्लाह होपफुली चांसेस हैं कि आगे अल्लाह पाक इसमें बेहतरी लेके आएंगे, और इस तरह ये हमारा ये साल पिछले सालों के इससे बेहतर उसमें गया है। 2019 के बाद, 20 के बाद ये अब हमारा साल अच्छा कंपैरेटिवली बेहतर गया है। लेकिन महंगाई का एक तूफ़ान है, लेकिन फिर भी उससे बेहतर हम हालत में हैं। हेल्थ के इश्यूज, मेरी अगली नई वीडियो अब आने वाली है, इसके बारे में मैं आपसे फिर बाद में डिस्कस करूँगी। वो उसके अंदर मैं आपको 2022 कैसा होने जा रहा है, उसके क्या असरात होंगे, और उसको न्यूमरोलॉजिकल हम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमरोलॉजी में कैसे देखते हैं कि 2022 की फिगर जो है वो हमें क्या साइन दे रहा है, क्या किस तरह हम उसको डिकोड करेंगे, और क्या हमारे लिए वो होप्स लेके आ रहा है।
फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।